सरकार हमारी दर्द को अपना दर्द नहीं समझ रही है। सरकार अपने हमारे जो आंसू हैं उनको पोंछना नहीं चाहती है। अभी तक मणिपुर जल रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, उधर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन नॉर्मल सी का कोई नामो निशान। क्यों चुप है? हमारे प्रधानमंत्री भी क्यों चुप है? क्यों क्यों वो हमें अपना नहीं मानते? हम कब तक साबित करते रहे कि हम भी देशवासियां हैं, हमारे अंदर भी वही खून बहता जितना जो आपके अंदर खून बहता है, हम भी इसी मिट्टी के बने और हम भी जन गण मन गाते हैं। तो क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? Hand like this in the air. Ano daw mo te? Right side oh. Lahi minit kat bawahin. Amasang apat ahanpen apat at sa panggay. Amasang lang apat anong lang kay. Amel kamu lang ho. Nako do na dom 20 kay time. Video kila ating la ako ano dom lawan nung zin lang apki peng li di siya. Lu mozi na. Let's show them that we are united, all right? मणिपुर के वायलेंस को लेकर अभी तक वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक उसको शांति नहीं हुई। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर 2 साल हो गए आग जलते हुए, लेकिन हमारे आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। 2 साल हो गए कि हम लोग को बेघर कर दिया, वो आग जली हुई है। लेकिन हमारे क्या भविष्य, हमारे बच्चे उधर राख हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अभी तक राख नहीं हुई है, वो है हमारे अंदर न्याय की आग। 2 साल हो गए, अभी तक उधर आतंकवाद फैला हुआ है, अभी तक हमारे लोग मरे हुए हैं, अभी तक इतने सारे दुर्घटनाओं के बावजूद कोई न्याय या कुछ न्याय के आगे कोई स्टेप लिया ही नहीं गया है। आखिर क्या वजह मानते हैं स्टेप नहीं लिया गया? आपने कहा जैसे कि न्याय की आग हमारे अंदर सुलग रही है, न्याय आप चाहते हैं और बार बार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सारे प्रोटेस्ट आप लोग कर चुके हैं, बीच में चुनाव हुए, चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर को लेके मतलब जो होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं। देखिए, हिंसा फैलाने वाले और आतंकवाद फैलाने वाले जब तक वो रेडिकल ग्रुप्स यानी कि मैते लिपुन और अराम्बाई तेंगोल जैसे ग्रुप्स के पास वो लूटी हुई वेपन्स और जो उनके पास गन्स है, जो सरकार से उन्होंने लूटी हुई जो वेपन्स है, अभी तक उनके पास है, उनकी साया अभी तक मणिपुर में है। जब तक वैसे आतंकवादी ग्रुप्स फैले हुए हैं, तब तक शांति या न्याय का कोई भी नामो निशान नहीं है। आखिर क्यों फैले हुए हैं? क्या मानते हैं, क्या वजह, क्यों वो वहाँ पे एक्टिव, सरकार ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रही? वही हमारी भी वही विनती है कि सरकार अभी तक वैसे आतंकवादी ग्रुप्स को क्यों अभी तक उधर से निकाला क्यों नहीं गया है। इतने सारे अपराधों के बाद हमारे जो भाई डेविड थिया के साथ जो किया गया, उसका सिर काट के उसको जो उसकी वीडियो भी ली गई, इतने सारे चीज़ों के बावजूद हमारे जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनको उनके कर्मों की सज़ा क्यों नहीं दी अभी तक? क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ? आखिर क्या वजह मानते हैं? वजह हमारे लिए तो यही है कि सरकार हमारी दर्द को अपना दर्द नहीं समझ रही है। सरकार अपने हमारे जो आंसू हैं उनको पोंछना नहीं चाहती है। अभी तक मणिपुर जल रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, उधर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन नॉर्मल सी का कोई नामो निशान नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा, वहाँ नॉर्मलिटी का कोई नाम निशान नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमारे सब जगह जाते हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर के हालातों को लेकर कई बार विपक्ष है उसके लिए सवाल भी करता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब। वही सरकार क्यों चुप है? हमारे प्रधानमंत्री भी क्यों चुप है? क्यों वो हमें अपना नहीं मानते? हम कब तक साबित करते रहे कि हम भी देशवासियां हैं, हमारे अंदर भी वही खून बहता जितना जो आपके अंदर खून बहता है, हम भी इसी मिट्टी के बने और हम भी जन गण मन गाते हैं। तो क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? अगर कब तक आप लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे? जब तक सरकार के कानों, जब तक सरकार के दिलों और जब तक सरकार के मनों तक हमारी विनती ना पहुंचे, तब तक हमारे अंदर ये न्याय की जो आग है तब तक नहीं बुझने वाली है। क्या डिमांड? हमारी तो एक ही डिमांड है कि हमें न्याय चाहिए। हमें उन महिलाओं के लिए न्याय चाहिए जिनके साथ इतनी घटिया घिनौनी हरकत की थी। हमें उन भाइयों की न्याय चाहिए जिनके साथ, जिनको बीच रास्ते में ऐसे मारा गया।
क्यों ऐसा हम अपने देश में क्यों देखा, और वो भी अपने ही लोग हमें मार रहे हैं। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे लिए हम अभी भी एक साथ एकजुट होकर इधर सामना करना है, तो सरकार हमारी ये विनती क्यों नहीं सुन रही है। जैसा कि अभी आपने कहा मणिपुर भी भारत का हिस्सा, आप भी जनगण मन में गाते हैं, लेकिन मणिपुर को लेके सरकार बिल्कुल भी मतलब सरकार की तरफ से कुछ बयान नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए, गृह मंत्री अमित शाह जी भी नहीं गए मणिपुर में, लेकिन आखिर ऐसा क्यों मणिपुर के साथ ही मणिपुर क्यों सुलग रहा है, क्या वजह मानते हैं? ये बस सरकार नहीं, ये तो मैं सभी देशवासियों को बोलती हूँ कि चाहे आप सरकार के लोग हो या हम सभी सरकार के लोग हैं, चाहे आप कोई भी हो, जब तक आपके अंदर भारत का खून बहता है आपको हमारे दर्द महसूस होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आम आदमियों को उतना पता है कि हम कितना सहते आए हुए हैं। हम खुद अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं है, हम बेघर हैं, लेकिन अभी तक हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि नहीं, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। तो यही हिम्मत क्यों सरकार हो या कोई और आम आदमी हो क्यों नहीं देख पा रही है और हमारे दर्द को क्यों नहीं महसूस कर पा रही है। जैसा कि आपने कहा वहाँ पे हम लोग बेघर हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन को लेकर वहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि बच्चे काफ़ी समय हो गया, लगभग साल भर के ज़्यादा हो गया है, तो अभी उस समय के क्या हालात हैं, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? देखो 2 साल हो गए हमें बेघर होते हुए, 2 साल हो गए हमारे जो क्या कहते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी निकाल दिया गया, कॉलेज में जो पढ़ते थे उनकी सर्टिफिकेट्स, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया है। इसमें हम तब भी ज़िंदगी जीने की राहत देखते आ रहे हैं और ज़िंदगी जीने की मकसद पे हम लोग डटे हुए हैं। तो इन सब और बहुत सारे युवाएं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने गांवों की रक्षा करने गए हैं। तो इन सब चीज़ों में सरकार को क्यों नहीं दिख रहा कि अपने ही देशवासियों जिनके पूर्वजों ने आईने में अपनी जान गंवा दी, उन सब की मांगे क्यों नहीं पूरी कर रहे, उन सब का साथ क्यों नहीं दे रहे, हमारे आसपास क्यों नहीं कोई हमारा दर्द बांटने वाला है।